जब विश्वास की हर एक डोर टूटने लगे तो क्या होता है। नवरात्रि की पवित्र कथाओं से ही निकली है ये कहानी, एक ऐसे भक्त शंकर की जिसकी बहुत ही साधारण सी जिंदगी एक बिल्कुल असाधारण मोड़ लेने वाली थी। चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। सोचिए, एक कच्ची झोपड़ी, एक बेबस पिता और एक बीमार बेटी। नवरात्रि की उस रात जब पूरी दुनिया त्योहार के जश्न में डूबी थी, शंकर के लिए अंधेरा और भी गहरा हो गया था और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही रात उसकी परीक्षा की आखिरी रात होगी। तो कहानी शुरू होती है एक भक्त की सबसे बड़ी परीक्षा से। देखते हैं कि कैसे शंकर का विश्वास उसके सबसे बड़े संघर्ष का सामना करता है। उस गांव में ना दो अलग अलग दुनियाएं बसती थीं। एक तरफ था शंकर, जिसकी झोपड़ी भले ही कच्ची थी पर उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा बिल्कुल पक्की थी। और दूसरी तरफ था क्रूर सेठ धनीराम, जिसका महल गरीबों के शोषण की नींव पर खड़ा था। बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए गए सिर्फ 500 रुपए अब शंकर के गले का फंदा बन चुके थे। धनीराम का ब्याज उस पर एक ऐसा बोझ था जिसे उतार पाना उसके लिए नामुमकिन सा था। और फिर धनीराम ने अपनी आखिरी धमकी दी। उसने कहा, 10 दिन बाद अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुझे और तेरे परिवार को इस झोपड़ी से बाहर फेंक दूंगा। अब सवाल सिर्फ कर्ज का नहीं था, सवाल था उसके परिवार के सिर पर छत का। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां अंधेरा सबसे घना होता है। यह है अष्टमी की वो चमत्कारी रात जब शंकर की निराशा को एक दिव्य रोशनी मिलने वाली थी। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो शंकर गांव के बाहर उस पुराने खंडहर हो चुके मंदिर पहुंचा जहां सालों से कोई नहीं गया था। वहां उसके टूटे हुए दिल से एक ही सवाल निकला, मां, क्या तू सच में है? ये उसके विश्वास की सबसे बड़ी कसौटी थी। उसी पल उस खंडहर के अंधेरे से एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत निकली। उसके निर्देश जितने सरल थे उतने ही अजीब भी थे। उसने कहा, ये मिट्टी की गुड़िया लो, इसे तुलसी के पास रखो और घर लौट जाओ, पर याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना। शायद यही उम्मीद की आखिरी किरण थी। और अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल था। वो मिट्टी की गुड़िया अब शुद्ध सोने में बदल चुकी थी। एक ही पल में शंकर की सारी परेशानियां खत्म हो गईं और उसकी बेटी को एक नई जिंदगी मिल गई। पर क्या कहानी यहां खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। चमत्कार की ये खबर आग की तरह फैली और लालची राजा विक्रम सिंह के कानों तक पहुंच गई। अब शंकर एक नए और पहले से भी ज्यादा खतरनाक जाल में फंसने वाला था। राजा विक्रम सिंह की साजिश, जानते हैं, बिल्कुल एक मकड़ी के जाल जैसी थी। पहला कदम, पूजा के बहाने एक सम्मानजनक न्योता। दूसरा कदम, महल में शानदार स्वागत। तीसरा, विश्वासघात, जब उसने वो दिव्य गुड़िया मांगी। और आखिरी कदम, शंकर और उसके परिवार को अंधेरी काल कोठरी में फेंक दिया गया। जब शंकर ने इस धोखे का विरोध किया तो राजा हंसकर बोला, इसे छल नहीं, राजनीति कहते हैं, मूर्ख। शक्ति के सामने एक बार फिर शंकर का विश्वास अकेला पड़ गया था। काल कोठरी के उस घने अंधेरे में शंकर अपनी जिंदगी के सबसे निराश पल में था। लेकिन कहते हैं ना, जब भक्त की उम्मीद टूटती है तभी मां का दिव्य हस्तक्षेप होता है। आधी रात का सन्नाटा, पूरा महल गहरी नींद में था। पर एक और चमत्कार चुपचाप आकार ले रहा था। राजा की सबसे सुरक्षित तिजोरी, जहां उसने वो सोने की गुड़िया छिपाई थी, उसका ताला अपने आप टूटकर खुल गया और वो सोने की गुड़िया हवा में तैरकर सीधे शंकर के काल कोठरी तक पहुंच गई। ये साफ सबूत था कि दैवीय शक्ति को कोई जंजीर, कोई ताला नहीं बांध सकता। और उस गुड़िया के जरिए शंकर तक मां का दिव्य संदेश पहुंचा। संदेश था, मैं अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। ये तो तुम्हारी विनम्रता की परीक्षा थी। राजा ने विश्वास का अपमान किया है, उसे उसके कर्मों का फल मिलेगा। अब इस गुड़िया को लो और जाओ, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। कई साल बीत गए। शंकर की समृद्धि ने पूरे गांव को खुशहाल बना दिया था। लेकिन अब वक्त था विश्वास की आखिरी और शायद सबसे कठिन परीक्षा का। जैसा कि हम देख सकते हैं, सालों की समृद्धि और विकास के बाद गांव पर एक विनाशकारी सूखे का साया पड़ा जो उनकी सारी खुशियां छीन लेने पर तुला था। और यहीं पे कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, चमत्कार या कर्म? क्या विश्वास का मतलब सिर्फ चमत्कार का इंतजार करना है,
गांव वाले अब कर्म भूलकर सिर्फ उस सोने की गुड़िया से उम्मीद लगाए बैठे थे। जब शंकर ने भी उम्मीद खो दी, तब उसे देवी का अंतिम और सबसे बड़ा सबक मिला। असली चमत्कार सोने में नहीं, बल्कि एकता और कर्म में है। और तब हुआ सच्चा चमत्कार। शंकर ने उस सोने की गुड़िया को पिघला दिया, मतलब उसने चमत्कार के प्रतीक को ही त्याग दिया, ताकि गांव वाले अपने कर्म की शक्ति को फिर से पहचान सके। और नतीजा सबके सामने था। गांव वालों ने मिलकर एक नहर खोद डाली। उनके इसी सामूहिक कर्म ने असली चमत्कार को जन्म दिया और आसमान से राहत की बूंदें बरस पड़ी। तो शंकर की ये कहानी हमें एक बहुत गहरी सीख देती है। सच्चा विश्वास पत्थर में भी जान डाल सकता है, लेकिन आखिर में हमारा कर्म ही वो सबसे बड़ा चमत्कार है जो हमारी दुनिया बदलता है।